पाकिस्तान एयरपोर्ट का व्लॉग नहीं बना सकी। इतना रश था, इतना क्राउड था और सिर्फ 2 काउंटर्स खुले हुए थे। पाकिस्तान आते साथ ही मुझे गुर्बत भरी फीलिंग्स आई। असल में लाइन सिर्फ सीधी लाइन नहीं थी, वो यूं लाइन थी कि बाहर से जब कोई फॉरेनर आता है पाकिस्तान में तो उसके लिए तो पहला इंप्रेशन ही बुरा पड़ गया ना, तो बाकी सिस्टम आप क्या ठीक करेंगे। दिस इज अजीब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा उमर एंड वेलकम टू माय चैनल। यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो मैं चाइना से पाकिस्तान लैंड करी थी और मैंने वो सारी उसमें डिटेल्स दी है। लेकिन उस व्लॉग के आखिर में आपने देखा होगा कि मैंने एक सिर्फ छोटी सी वीडियो डाली है जिसमें बेल्ट नहीं चल रही और बैग्स नीचे पड़े हैं और बताया कि लैंडेड बैक टू पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट का व्लॉग नहीं बना सकी। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आज बताना चाहती हूँ। उस पर मैंने छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे हमारी इतनी ज़लालत हो गई थी, इतना रश था, इतना क्राउड था और सिर्फ 2 काउंटर्स खुले हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि बस अभी छोटे छोटे क्लिप्स बना लेती हूँ। पीछे से अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो मैं 2 फ्लाइट्स लेकर आई थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी विद 6 आवर स्टे। और पाकिस्तान आने के बाद मैं 2 घंटे लाइनों में खड़ी रही और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं की थी कि मैं व्लॉग बना सकूँ, तो मैंने छोटे से क्लिप्स बना लिए। तो हमारे साथ हुआ कुछ यूँ कि जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उस वक्त कुछ उम्रा फ़्लाइट्स थी। जब आपको पता है कि उम्रा फ़्लाइट्स हैं तो आपके जो 10 काउंटर्स हैं, आप 10 के 10 काउंटर खोल दें। दिस इज़ टूवर्ड्स द एयरपोर्ट इंतज़ामिया। ये मैं उनसे मुखातिब होकर कह रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ सिर्फ 2 काउंटर्स खुले थे और उम्रा की फ़्लाइट्स 2-3 आई हुई थी और इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि मैं एकदम डर गई। क्यों डर गई? ज़ाहिर सी बात है यार, 6 महीने चाइना में गुजारने के बाद, वहाँ का इतना डिसिप्लिन माहौल देखने के बाद, इमिग्रेशन की 12-12 लाइनें देखने के बाद और लोगों की लाइन पे सब्र तहम्मुल से चलने के बाद, पाकिस्तान आते साथ ही मुझे गुर्बत भरी फीलिंग्स आई। और एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है का एयरपोर्ट है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसका एयरपोर्ट है, वहाँ पर जब मैंने ये हालात देखे तो मुझे वाकई अफसोस हुआ। एक बार नहीं 10 बार। खैर, जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी तो वहाँ मैं बहुत सारे लोग देख रही थी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, वो गुजर रहे थे वहाँ से, वो जब जा रहे थे तो मैं देख रही थी। उसी दौरान मैंने एक ऑफिसर को बुलाया और मैंने उससे पूछा, भाई ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल जा रहे हैं तो आप 2 काउंटर्स और खोल दें ताकि पाकिस्तान की जो ये गरीब आवाम है ये लाइनों में जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम 8 लोग छुट्टी पर हैं। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि यार ठीक है, 10 काउंटर्स है, 10 में से 2 छुट्टी पर चले जाओ, 3 चले जाओ, 7-8 लोग छुट्टी पे, मतलब ये तो बिल्कुल ही हैरान कुन कर देने वाला एक इंकशाफ था। मतलब मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ माय माइंड आई वाज। खैर, उसके बाद ये हुआ कि मैंने सोचा चलो ठीक है यार, पाकिस्तान होने के बाद हम जो ज़लालत काटते हैं वो तो काटते हैं, लेकिन इस एयरलाइन में हमारे साथ 20 चाइनीज़ लगभग मौजूद थे। मैंने फिर ऑफिसर को बुलाया और मैंने कहा, भाई हम तो चलो जो काट रहे हैं, ये लोग वहाँ पैदा हुए हैं और वहाँ के रहने वाले हैं, आप इनके लिए ही एक काउंटर खोल दें ताकि इनको ये आसानी से गुजरने का तरीका मिले। असल में लाइन सिर्फ सीधी लाइन नहीं थी, वो यूं लाइन थी, पाइप के अंदर से वो गुजरती हुई लाइन नहीं। आप एक दूसरे का मुंह लग रहा है, आपका सामान एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, मतलब इतनी बुरी हालत थी कि बंदा बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ था। आसान अल्फाज में मैं यही कहना पसंद करूँगी। खैर, मैंने चाइनीज़ के लिए तो थोड़ा बहुत शोर शराबा करके एक अलहदा प्रोटोकॉल वाला काउंटर खुलवा दिया, लेकिन मेरे ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है, आप वीडियो के साथ साथ देख रहे होंगे कि वीडियोस में जाई कह रहे हैं कि यार आप एयरपोर्ट संभाल रहे हो, ठीक है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की इंस्टेबिलिटी है, लोग नहीं काम कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पे अपने अपने डेजिग्नेशंस पे ओहदों पर लोग मौजूद हैं और उनका एक काम करना फ़र्ज़ है। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ माई माइंड है। जो आपने वडेरा सिस्टम खोला हुआ है, जो आपने वीवीआईपी प्रोटोकॉल खोला हुआ है, और जो लोग जो फॉरेनर्स बाहर से यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए कितनी अजीब और हैरान करने वाली ये सिचुएशन है कि उनको इतनी लंबी लाइनों को देखना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बाहर से जब कोई फॉरेनर आता है पाकिस्तान में तो उसके लिए तो पहला इंप्रेशन ही बुरा पड़ गया ना। और पहला इंप्रेशन बुरा क्या पड़ा यार, इतनी लंबी लाइन। लिटरली वो चाइनीज़ लैंग्वेज में बोल रहे थे और हमारी जब दे गए थे व्हाट वाज दैट, क्योंकि मैं उनकी कंट्री से होकर आई हूँ यार। जितना क्लीन, डिसिप्लिन और जितना नीट, जितना तहम्मुल और सब्र वाले चाइना के लोग हैं, मैंने दुनिया में आज तक ऐसे लोग नहीं देखे। मैंने दुनिया में आज तक इतना पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं देखा। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी शर्मिंदगी का बाइस बनना पड़ा।
फिर मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। उसके बाद जब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमने इमिग्रेशन से क्या करना था, सिर्फ एक एग्ज़िट की, एंट्री की, पाकिस्तान में एंट्री की स्टैंप लगवानी थी कि जी हाँ, हम चाइना से आ गए और पाकिस्तान में एंटर हो गए। इसके लिए हम 2 घंटे लाइन में खड़े हुए। उसके बाद जब हम नीचे आए तो हमारे बैग्स जो हैं वो बेल्ट जो रिवॉल्विंग बेल्ट होती है उससे उतर के नीचे पड़े हुए थे। बेयारो मददगार लोग आसपास से गुजर रहे थे, कोई लेना देना नहीं था। सो उसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो पिक्चर बनाई है जो साथ साथ चल रही होगी। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि दिस इज़ द इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कैपिटल के एयरपोर्ट का। अगर हम इसको नहीं ठीक कर पा रहे अपने पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर से इधर आ रहे हैं, फॉरेनर्स जो बाहर से इधर आ रहे हैं, तो बाकी सिस्टम आप क्या ठीक करेंगे? क्या एयरपोर्ट का कोई डायरेक्टर नहीं है, डीजी नहीं है, कोई ओहदे नहीं संभाले हुए आप लोगों ने? क्या कुछ नहीं देखा होगा? मतलब दिस इज़ अजीब। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात मेरे लिए यहाँ पर ये थी कि आप पहली बार की कंट्री से एग्जॉस्ट होकर आ रहे होते हो, इतनी लंबी मतलब फ्लाइट्स लेकर आ रहे होते हो, थके होते हो और ऊपर से आपको इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे। और एक और चीज़ बता दीजिए, चाइना ने यह सूल है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको उन्होंने एक कार्ड इशू कर दिया है। उस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप कार्ड दिखाएं, आपको मतलब वो कंसीडर किया जाता है कि ये सीनियर है, ज़ईफ़ है, बूढ़ा है, तो उसके लिए एक सेपरेट लाइन ओपन कर दी जाती है चाइना में फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो लोग तो ट्रैवल भी बसेस में करते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी कार्ड पर मतलब वो लोग फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये देख के हैरान थी, अगर आप मेरी वीडियो को मुलाहिजा अच्छे से फरमा रहे हो तो मैं ये देखकर हैरान थी, जितने भी आपके बूढ़े लोग बेचारे ज़ईफ़, बिल्कुल ज़ईफ़, और उसके अलावा उनको देखकर ये अंदाज़ा हो रहा होगा, आपने वीडियो देखें तो आपको पता चले कि उनको देख के ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लोग किसी गाँव से हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि लाइन के 8 काउंटर्स लगने थे या 2 काउंटर्स लगने थे। वो बस लाइन में लगे हैं कि बस हमें किसी तरीके से यहाँ से एग्ज़िट मिल जाए। तो यहाँ पर बात ये आती है कि पाकिस्तान पे उसका कैपिटल, उसके एयरपोर्ट के ये हालात हैं, तो बाकी सिटीज़ के एयरपोर्ट के क्या हालात होंगे? सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट ऑल इंतज़ामिया ऑफ द एयरपोर्ट, प्लीज़ आप अपने अपने डेजिग्नेशंस पे फोकस करें, एयरपोर्ट को संभालें, उसके सफाई सुथराई को संभालें। वहाँ पे लाइनों की जो कतारें लंबी लंबी लग रही हैं, जो लाइनें लंबी लंबी लग रही हैं, इनको संभालें। तो इसमें सिर्फ बताने की ये बात है कि जितनी भी गरीब आवाम है, इन्हीं के टैक्सेस से ये एयरपोर्ट भी चल रहा है, इन्हीं की जो इनकम है वो रिवॉल्व हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये आवाम इतना तो डिज़र्व करती है, हम जैसे लोग इतना तो डिज़र्व करते हैं कि हमें कतारों में 3-3 घंटे ना खड़े होना पड़े। इतना तो डिसिप्लिन होना चाहिए एयरपोर्ट्स पे। एयरपोर्ट की जो अमला है उनको इतना तो डिसिप्लिन रखना चाहिए कि जितनी भी आवाम है वो ज़लालत का शिकार ना हो। सो दिस वाज आयशा उमर, माय आइडिया वाज जस्ट टू शेयर दिस कि आजकल एयरपोर्ट में क्या हालात चल रहे हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि एटलीस्ट हम एयरपोर्ट के स्टाफ को बेहतर कर सकें। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बी विद मी, बाय बाय।